ईरान को तो जाटों की दूसरी माँ कहना चाहिए। भारत के पश्चात उनका गौरव सूर्य ईरान में ही चमका है। ईरान के पश्चिमी किनारे पर वान नदी है, उसी के किनारे वाना जाटों का एक किला था। जून सन 1932 के भूगोल के विशेषांक में एक दंत कथा वान लोगों के संबंध में छपी थी। उसका सारांश इस प्रकार है। वान लोगों के किले पर शत्रुओं ने घेरा डाल लिया। बहुत दिन के घेरे के बाद जब दुर्ग में रसद निपट चुकी तो बड़ी चिंता हुई। सब लोग मिलकर एक वृद्धा के पास पहुंचे। उसने एक युक्ति बताई कि शत्रुओं को यह दिखाओ कि तुम्हारे पास काफी रसद है, वह घेरा उठा लेगा। जितना तुम्हारे पास आटा है उसमें से बहुत सारा किले के बाहर फेंकवा दो। ऐसा ही किया गया। जब शत्रु ने समझा कि इनके दुर्ग में इतना आटा है कि पुराने को फेंक रहे हैं तो उन्होंने घेरा उठा लिया। ये वान आरम में बयाना के पास रहते थे। उन्हीं के नाम से यहाँ की नदी का नाम बान गंगा है। अन्य चंद्रवंशी लोगों के साथ ईरान के आखिरी सिरे तक पहुँच गए थे और वे वापस भारत आ गए। स्टेब्रो के कथन अनुसार कैस्पियन के सहारे ढाए या ढे जाट रहते थे। ये भी भारत से बौद्ध काल के आरंभ में उधर पहुँच गए मालूम देते हैं। ढे शब्द किस शब्द से बना है, इसकी मीमांसा में अंग्रेज लेखकों को खूब मगजपच्ची करनी पड़ी, किंतु वे एक मत पर नहीं पहुंच पाए। ढे और धे में कोई अंतर नहीं है, जो कि युद्धे का अपभ्रंश है। युद्धे से युद्धे और फिर सिर्फ धे रह गया। इस्लामिक टक्कर के समय ये अपनी भूमि की ओर मुड़ गए, किंतु जितने दूर थे उतने ही देर से भारत आए। देशवाली जाटों ने, जिन पर पौराणिक धर्म की छाया पड़ रही थी, इन लोगों से समानता का बर्ताव नहीं किया। भाटी जाटों के साथ भी, जो कि गजनी से लौटे थे, मांझे के जाटों ने उस समय तक समानता का व्यवहार नहीं किया जब तक कि उनके नाबा पटियाला जैसे सुविस्तृत राज्य कायम न हो गए। इलियट साहब ने भारत की उत्तर पश्चिम की जातियों के विभाजन नामक पुस्तक में लिखा है, जहाँ पर भारत में आजकल ढे जाटों की उपजाति है, स्टेब्रो के समय में जैंथियल दहाई लोगों की उपजाति है। यदि हम जैंथियाई लोगों को जाट माने और दहाई लोगों को ढे, तो नामों में कुछ घटाव बढ़ाव करना पड़ेगा। यह समझने की बात है कि उस समय में और उन स्थानों में जिनका कि उपरोक्त लेखक ने वर्णन किया है, बहुत सी जातियां अपने नामों को खुशी से घटाती बढ़ाती रहती है, जिससे वह स्वयं को और पड़ोसियों को अचंभे में डाला करती थी। हमको बतलाया गया है कि जाट एक समय में अभार कहलाते थे, जिसका कि भारत में अबीरिया से संबंध है। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि वह देश अबीर का देश था। उनके साथ और दूसरे नाम भी थे। यह सब सत्य हो सकता है, किंतु इस बात का जाटों के ऊपर प्रयोग केवल जैंथियाई और जाटों की समानता के लिए किया गया है। दूसरी ओर हमको सारे सिंध में जाट ही बसे हुए मिलते हैं। डॉक्टर ट्रिम्प कहते हैं कि सिंध की आदि निवासी जाति जाट है। इसमें संशय नहीं कि ये जाट जो इस देश में आदि निवासी जाति दिखलाई देती है, विशुद्ध आर्य वंश में से है। यदि यूरोपियन इतिहास लेखक इस बात को मानकर खोज करे कि जाटों का मूल स्थान भारत में है, तो उन्हें इस समस्या को सुलझाने में कोई भी कठिनाई न हो। जैसा कि हमने बता दिया है कि धे अथवा स्टेब्रो के दहाई योद्धे से धे और दहाई धे ये शब्द सरलता से बन जाते हैं। बैक्टीरिया और हरकानिया तथा खुरासानिया के मध्य मार्गंस नदी के किनारे पर एक बहुत उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ के निवासी जिट्टी लोगों का वर्णन करते हुए टोलेमी और प्लिनी कहते हैं, जाटों की यही आदि भूमि है। यदि ये दोनों यूनानी लेखक भारत की ओर आए होते तो उन्हें डॉक्टर ट्रिम्प की राय माननी पड़ती। साथ ही सहज में वह यह भी समझ लेते कि बैक्टीरिया और हरकानिया के मध्य के जाट लोग भारतीय जाटों के वंशज हैं, जो कि वहां अपना प्रजातंत्र चलाने के लिए उपनिवेश स्थापन के लिए आए हैं। यह प्रदेश इनके नाम से ही जाटाली मशहूर हुआ। इस तरह सिंध से लेकर बलूचिस्तान, कंधार, गजनी, हिरात, जाटाली तक ढेर लोगों तथा बान लोगों का देश बिल्कुल जाटों से आबाद पाया जाता है। यदि कंधार से एक रेखा खींची जाए तो वह बान लोगों की आबादी तक एक ऐसा रास्ता बना देगी जो कि किधर ही बिना मुड़े हुए जाट साम्राज्य के बीच में से गुजरेगा, और वहां उससे भी कहीं अधिक जाट पाए जाते हैं, जितने कि नारनौल से भादरा के रास्ते में भरे पड़े हैं, लेकिन वे विस्तार में इनसे कई गुना अधिक होते हैं। ईरान में जाटों की इतनी घनी आबादी को देखकर ही यूनानी लेखकों ने उन्हें सीथियंस कहा है। इनकी भांति ही दूसरे लेखकों ने जब देखा कि भरतपुर से आरंभ होकर जगजाटिस नदी तक खींचे जाने वाली रेखा के पश्चिमी भाग में जाट मधुमक्खियों की तरह भरे पड़े हैं, तो उन्होंने अनुमान कर लिया कि अवश्य ही वे यूचियों या ततारियों की संतान है। असल में इन लेखकों ने शाखाओं को वृक्ष मान लेने जैसी भूल की है। जाटाली प्रदेश में ययाति वंशी जाटों का उल्लेख जनरल कनिंगम ने किया है। ययाति राजा निहुष के पुत्र थे। इन्हीं के भाई ययाति को शुक्राचार्य की कन्या ब्याही गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय चंद्रवंशियों की ईरान में बस्तियां थी और इनमें अधिकांश ज्ञातिवादी जाट ही थे।
जाटों के विरोधी जाटाली के पड़ोसी हिरकानियावासी अवश्य ही रहे होंगे, वरना क्या कारण है कि जाट स्त्री अपनी प्रतिद्वंदी स्त्री को हिरकनी के नाम से पुकारती है। यह तो बिल्कुल सही बात है कि हिरकनी हिंदी का शब्द नहीं है। ईसाईयत के संघर्ष से जब कुछ जाटाली स्थित जाट भारत की ओर लौट आए तो हिरकनियों की विभत्सता का वर्णन भी साथ लेते आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।